मूल निवासी की क्या पहचान, मूल निवासी की क्या पहचान, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज। मंडला में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में मूल निवासी एवं एसटी/एससी ओबीसी माइनॉरिटी के तत्वाधान में कई सामाजिक व आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संतोष वर्मा के विरुद्ध की जा रही कथित कार्रवाई को अनुचित बताते हुए निष्पक्ष जांच एवं संरक्षण की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक पारदर्शिता, संविधान सम्मत कार्यप्रणाली एवं अधिकारियों के सम्मान की बात कही। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी की गई। नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज के लिए मंडला से जितेंद्र कुमार भलावी की रिपोर्ट। 2025 को वरिष्ठ आईएएस अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा जी के द्वारा सामाजिक सम्मेलन में जो सामाजिक समरसता की बात कही गई, उन्होंने केवल एक शब्द का जिक्र किया था जो गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, अनैतिक नहीं। उन्होंने कहा था कि यदि एक समाज वर्ग की विशेष की जो उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर ब्राह्मण समाज की बेटी यदि हमारे बेटे को दान करते हैं भट्ट समाज के, तो दान शब्द का जो उनका संदर्भ था सामाजिक सरोकार के रूप में था, सामाजिक रूप से था, सामाजिक समरसता के संदर्भ में था। उनका आशय ये दो समाज को आपस में लड़ाने का नहीं था। उनका आशय किसी समाज को या बेटी के हर्ष बेटी को लेकर के नहीं था। तो इस केवल इसी एक शब्द पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में संतोष वर्मा जी के विरुद्ध कोई गला काटने की बात, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई गाड़ी चढ़ाने की बात कर रहा है। तो यदि आपको विरोध भी करना है तो संवैधानिक तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कोई बात बुरी लगी तो संविधान में आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभा करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रश्न उठाने का अधिकार है। तो 19A और 19B के तहत आपको संवैधानिक तरीके से सवाल उठाना था, न कि उसको इस तरीके से उसे प्रचारित करना था। दूसरा ये है कि उनके ऊपर जो आरोप पत्र दायर किया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया आरोप पत्र कि उन्हें या तो बर्खास्त करें या रिमूव करें या उनको बर्खास्तगी कर दें परमानेंट, इसको क्या कहते हैं। और इसके अलावा इसके एक और है जिसमें उन्हें कुछ राष्ट्रपति महोदय उनके इस बर्खास्तगी पर या निलंबन पर या रिमूवल पर निर्णय लेंगे केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर। तो मैं आज का हमारा जो बैठक थी, ज्ञापन आंदोलन था, सभा था, वो इसी संदर्भ में था कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध करें। ऐसे माहौल को इस तरीके से ना ले जाएं कि वो दो वर्ग के बीच में टकराहट बन जाए, दो समाज के बीच में लड़ाई का कारण बन जाए। तो तंत्र जो है, तंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि संतोष वर्मा ने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है। जब एक आईएएस अपनी बात को सीधे तरीके से नहीं रख पाएगा, आईएएस को बात रखने की आजादी नहीं होगी, तो एक ग्रामीण आदमी, ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी, नागरिक हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, ये इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में। तो यही हमारा एक आज का विरोध था कि आपको जो है इसे संवैधानिक तरीके से देखना चाहिए। संतोष वर्मा ने कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं किया है, इसीलिए हमने आज की जो हमारी जो सभा थी इसी संदर्भ में थी कि संतोष वर्मा के ऊपर जो उन्हें उनकी बर्खास्तगी के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसे रोका जाए।